ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 गुंडीचा मंदिर का मार्जन। तो हम सुन रहे हैं प्रयार संख्या 135 और इसमें बताया गया कि मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ करी गई, किंतु कोई यह बता नहीं सका कि ये सब कैसे हुआ। और इसमें परपट में पेज संख्या 65 में आखिर में हम लोग हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि संसार विषा नले दीवा निशी हिया जले जुड़ाई तेना केनु उपाय। दूसरे शब्दों में, भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए हम सुनते हैं अत्याहार प्रयासश्च। व्यक्ति को अत्याहार एक्यूमुलेट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए उसमें अत्याहार पहले आया और फिर प्रयास आया कि यदि आप अत्याहार करेंगे, एक्यूमुलेटिंग मोर देन नेसेसरी, एंड व्हाट इज नेसेसरी इज टू कीपिंग द बॉडी एंड सोल टुगेदर। प्रभुपाद कई परपट में बोलते हैं कि शरीर को और आत्मा को साथ में रखने के लिए उतना ही प्रयास करना अनिवार्य है, बाकी सब प्रयास कह सकते हैं। ऐसा प्रयास जो हमें हमारे भक्ति के प्रोसेस में बाधा डाले, जल्दी उठने में, जप करने में, प्रसाद पाने में, भक्तों के संग में रहने में, कीर्तन करने में, तो वो जो भी हम भौतिक कार्य कर रहे हैं वो प्रयास माना जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रयास है वो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए रूप गोस्वामी ने इसको उपदेशामृत में बोला कि 6 चीज़ें जो भक्ति का विनाश करती हैं उसमें से एक प्रयास है, जो कि रजोगुण को पैदा करता है या रजोगुण से पैदा होता है। और रजोगुण से आप जानते हैं, आपने गीता में सुना, काम और क्रोध पैदा होते हैं, और जो हम सारे संसार में जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसा हम बता ही चुके हैं कि प्रयास क्या है हमारी डेली लाइफ में। जनरली हम इसको ऑफिस वाले की तरफ से देखते हैं, बिजनेस एक मेल की तरफ से देखते हैं कि प्रयास तो मेल्स करते हैं क्योंकि ऑफिस करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन वास्तव में वो स्त्री भी प्रयास करती है जो घर को मेंटेनेंस में इतना समय लगा देती है कि उनके बोलते हैं सेवा के लिए, तो कहते समय नहीं है, सारा दिन झाड़ू पोछा में निकल जाता है, समय नहीं है। तो वो भी प्रयास हो गया। तो किसी भी कारण से यदि भक्ति के कार्यों में समय नहीं मिल रहा है तो प्रयास हो गया। भक्ति के मिनिमम कार्यों में एटलीस्ट, जिसमें हम जानते हैं कि श्रवण कीर्तन मिनिमम हम जो करते ही हैं, उसमें कुछ ना कुछ सेवा हमारे पास होनी चाहिए, कुछ ना कुछ समय हमें भक्तों से मिलने और हृदय की बातें करने के लिए होना ही चाहिए। ये सब के लिए समय नहीं मिल रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान देना। कैसा दान देना? पुण्य कर्म के लिए। तपस्या पुण्य कर्म के लिए। उच्चतर ग्रह मंडलों की प्राप्ति करने के लिए तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना, ये भौतिक भोग के अंतर्गत आता है। यानी कि भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए भी प्रयास करना क्या आता है? भोग के अंतर्गत आता है। कोई कहेगा कि जनरली लोग कहते हैं ना कि परिवार को भी तो मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस में ही पूरा समय अगर निकल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? भौतिक यहाँ पर जीवन में सुखपूर्वक जीवन व्यापन करने के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ, कि गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, कीट पतंगों से दूर हो जाएं। जनरली यही तो प्रयास होते हैं। सर्दी के समय में सर्दी के कपड़े आ जाएं, गर्मी में गर्मी के कपड़े आ जाएं, पार्टीज़ के अनुसार कपड़े आ जाएं, नाइट में सोने के लिए कपड़े आ जाएं, जॉगिंग करने के लिए कपड़े आ जाएं, जिम जाने के लिए कपड़े आ जाएं, शादियों में जाने के लिए कपड़े आ जाएं। उसके बाद अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स खाने के लिए सामान आ जाए। घर में अच्छे सजाने की वस्तुएं आ जाएं। तो आप सोच सकते हैं खुद ही अपने आप कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन के लिए भी प्रयास करना एक प्रकार का वो भी क्या है? वो भी भोग है। तो हमारा जो एनर्जी है, हमें कृष्ण दी है, ये कृष्ण की सेवा के लिए लगनी चाहिए। इसको इन चीज़ों में लगा के एनी वे वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये हमसे छीन ली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं समय आने पर। इसलिए वो सारी एनर्जी जो वहाँ लगाई जाती है वो सब वेस्ट हो जाती है। हमारी सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में लगती है। यदि हम सोचें तो शरीर में, घर में, परिवार में शरीर समाप्त हो ही जाता है, हम जानते हैं। घर हमसे छीन लिया जाता है मृत्यु के समय पर, और अल्टीमेटली घर किसी के पास रहता ही नहीं है।
कोई ना कोई आज 500 साल पहले इस ज़मीन में कोई और था, 500 साल पहले उसी ज़मीन में पता नहीं कौन आदमी होगा जिसको हम जानते तक नहीं होंगे। हाँ, और परिवार वाले भी कुछ समय बाद सब बिछड़ जाते हैं, सब अलग अलग न जाने कहाँ चले जाते हैं। पता नहीं कौन से अंधकार में सब चले जाते हैं। जिनके प्रति आज हम मर जाते हैं उनके कुछ होने पर, सच में देखा जाए तो 100 साल बाद वो परिवार के लोग कौन से दुनिया के किस कोने में होंगे हम जान भी नहीं सकते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट, कि जिस परिवार के लिए हम पूरा जीवन भी लगा देते हैं और वो 100 साल बाद पता नहीं कहाँ होंगे, हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे, हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। कितनी कड़वा सच है ये। तो इसलिए इन सब में जीवन बिताने के लिए प्रयास करना भौतिक भोग के अंतर्गत आता है। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से धूल उड़ती है तो हृदय को आच्छादित करती है। तो इनको सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए व्यक्ति कई सारे सकाम कर्म करता है, कई सारे पूजा पाठ दान तपस्या इत्यादि करता है। जैसे कि आजकल अधिकतर लोग, जो ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो अधिकतर कर्मकांडी लोग हैं। बहुत सारे, मुझे लगता है पता नहीं 90% ऑफ द हिंदूज एटलीस्ट जो कि कर्मकांड में लग चुके हैं। बाकी धर्मों में भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदू में ही है, लेकिन अधिकतर धर्म का पालन केवल किस लिए हो रहा है? काम के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग धर्म का पालन करते हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, उससे हृदय आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि वे किस तरह अपने हृदय को जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखना चाहते हैं। हमने सुना था श्रील प्रभुपाद के परपट में कि किस प्रकार से काम इच्छा हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि इच्छाएं तो हैं। जब अतृप्त इच्छाएं के साथ व्यक्ति मरता है तो दोबारा जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक ये हृदय मलिन हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। एक कपड़ा है, कई बार कोई भिखारी, कोई पागल व्यक्ति कपड़ा पहनता है तो कपड़े का ओरिजिनल रंग छुप चुका होता है, उसमें काले काले से उसमें लेयरिंग हो चुकी होती है। बहुत ही गंदा कपड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पता नहीं पूरे बचपन से लेके या जब से लेके सालों से लेके उसने धोया नहीं है, उसी में सो जाता है, उसी में उड़ जाता है, उसी में मल त्यागता है, सब कुछ उसी कपड़ों में करता है। तो कितना गंदा हो जाएगा वो कपड़ा। उसी तरह से ये मन जो बार बार इस संसार में पैदा होगा अपनी इच्छा, अतृप्त इच्छाओं के लिए, वो कितना मलिन हो चुका होगा। हम सोच सकते हैं इस बात को, कितना मलिन होगा। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कलमश रूपी धूल से आवृत समझा जाता है। सकाम कर्मी क्या है, ध्यान से सुनिए। अगेन जो अभी नरोत्तम दास ने बताया कि संसार में सुखपूर्वक रहना, परिवार के साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज करना, हमारा पूरा जीवन इसमें निकल जाता है। सबको सेटल कर देंगे, इनको भी सेटल कर देंगे, उनको भी सेटल कर देंगे, उनको भी सेटल कर देंगे, और इस प्रोसेस में हम अनसेटल हो जाएंगे। सबको सेटल करने का ही तो प्रयास रहता है, और इसमें पूरा जीवन आदमी निकाल देता है सेटल करने में। हाँ, एक ज़माना था, इसलिए जो वैदिक संस्कृति है ना, बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी। 12-15 साल में शादी कर देना। हाँ, इसका मतलब बच्चा जब तक 20-25 साल का होता था तब तक तो व्यक्ति की वानप्रस्थ की उम्र आ जाती थी और वो जिम्मेदारियों से फ्री रहता था। आजकल तो उसको पहले तो डिग्री दिलाएंगे 5-25 साल तक, हाँ, फिर उसकी शादी कराएंगे 30 साल तक, फिर उसके बच्चे होंगे 35 साल तक, फिर उसके बच्चों को मतलब जब बच्चा 4-5 साल का होता है तब तो पिताजी को मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 60-70 साल के होते हैं। बच्चा छोटा सा ही है मेरे बच्चे का, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। पूरा वैदिक संस्कृति से हिल चुका है। पहले देखिए सारा प्रोसेस ओरिएंटेड था कि हमें भगवान के धाम में जाना है, भक्ति करनी है, इसलिए सारे काम जल्दी कराए जाते थे ताकि निवृत्त हो पाएँ। और उससे क्या होता था, और भी फायदा होता था, मन भटकता नहीं था इधर उधर। जैसे मैंने बताया 12-15 साल में तो शादियाँ हो जाती थी, 20-25 साल में तो माताएं बच्चे पैदा करके फ्री हो जाती थी 25 साल में। हाँ, तो शरीर भी सेहतमंद रहता था। अब जो है जब बच्चे ही 30-35 साल में पैदा होंगे, एक बच्चे के बाद ही माताएं समाप्त हो जाती हैं, वह हो गया बस, अब नहीं हो पाएगा। और उसको भी पालने में, क्योंकि उम्र इतनी बीत चुकी है, शरीर में दम ही कहाँ बचा है अब। तो पूरा प्रोसेस इसलिए था कि जल्दी से जल्दी इन सेवाओं से निवृत्त हो पाएँ और उसके बाद भगवान के भजन में सही उम्र में लग पाएँ। हालांकि पहले से भी लगे रहते थे, लेकिन फिर टोटली लग पाएँ सब कुछ त्याग के। अभी क्या है, पूरा जैसे मैंने बताया, इसको भी सेटल करेंगे, उसको भी सेटल करेंगे, तो आदमी ख़त्म हो जाता है, तब वो फ्री हो पाता है सब कुछ करने के लिए। बड़ा ज़रूरी है कि हम टोटली अपने आप को डेडिकेट करें। एक समय तो ऐसा आना ही चाहिए, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया था।
इफ नॉट संन्यास, which is prohibited in Kali Yuga, at least we should approach वानप्रस्था in appropriate age. It is very important. सही उम्र में हम लोगों का वानप्रस्थ में आना बड़ा ज़रूरी है। कब विरक्त होंगे? देखिए, मरते हुए थोड़ी विरक्त होंगे। मरने से पहले विरक्त होना है या मरते हुए विरक्त होना है, बताइए? या हमने सोच लिया है कि अंत काले चम्मा में, अंत काल में एक बार बोल दूंगा नारायण, तो ऐसे तो काम नहीं बन पाएगा। मरने से पहले हमें विरक्त होना पड़ेगा। तो हम सोचिए, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। जब कोई ब्रह्मचारी 20 साल में सब कुछ त्याग सकता है, तो क्या हम 50 साल में भी नहीं त्याग सकते हैं? क्वेश्चन ये है। 20 साल वाले ने भी तो त्यागा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने नहीं त्यागा होगा, उसके भी तो माता पिता हैं। हम 50 साल में भी नहीं त्याग पा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने जीवन की ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि मरना अल्टीमेट ट्रुथ इज दैट वी हैव टू डाई। और उसकी तैयारी कैसे करी जाए? अचानक से किसी दिन प्राण ना चले जाए। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता, उसे भौतिक कल्मश रूपी धूप से आवृत समझा जाता है। कर्मी प्राय सोचता है कि सकाम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। यह एक भूल है। वो सोचता है कि यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थानों में चले जाएंगे। ऐसा देखा आप लोगों ने? घर गृहस्थी में लिप्त हैं, लेकिन हर साल किसी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं। कोई ये वाला तीर्थ घूम के आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हिंदुस्तान में जिन्होंने पूरा इंडिया घूम लिया है। सारे तीर्थों में हुए हैं, बस में, ट्रेन में, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई योजनाओं में, अपने आप से पर्सनल बनाई गई योजनाओं में। चारों धाम, कोई कहता है चारों धाम ये हैं, कोई कहता है चारों धाम ये हैं, कोई कहता है क्या वो सारे धाम बार बार, और गंगा सागर एक बार। कहते जी गंगा सागर हो गया जी, सब कुछ हो गया। सब ने इतने कर्म कांड बना लिए हैं भाई साहब। गंगा जी के किनारे पे पंडित जियों की लाइन लगी है। वो कोई पिंड करा रहा है, कोई ये करा रहा है, कोई इनसे तार दूंगा, कोई उससे तार दूंगा, यहाँ पाप छोड़ दूंगा। गया में जा रहे हैं, वो कुएं में डाल रहे हैं, या यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। चारों तरफ केवल कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विशेर भांड। दिस इज नथिंग बट बहुत बड़ा पॉट है किसका? विष का। तो वो सोचते हैं कि जो हमने ये कर्म किए, इंद्रिय तृप्ति करी, कहीं पर जाएंगे तीर्थ स्थान में, कहीं पानी चढ़ा देंगे, बाबा जी के पास जाएंगे। बाबा कौन से बाबा? बाबा जानते हैं कौन से? बाबा जी के पास जाएंगे, जो कहाँ बैठे हैं? अमरनाथ में बैठे हैं। बाबा जी तो सब कुछ त्याग के बैठे हैं, हम कुछ सबके पकड़ के बैठे हैं। तो बाबा जी के शिष्य कैसे हुए? बाबा जी का अनुयायी बनना पड़ेगा, उनकी कहे अनुसार चलना पड़ेगा। बाबा जी ने तो, यानी कि शिव जी ने तो पार्वती जी को बहुत कुछ बोला है। पद्म पुराण में, भागवतम में उन्होंने तो अनन्य भक्ति बताई है। उनकी पत्नी ने बोला एक घर तो दिला दो। उन्होंने कहा क्या करेगी घर का? घर आ जाएगा तो फिर बोलेगी काम वाली चाहिए, फिर बोलेगी एसी चाहिए, फिर बोलेगी इन्वर्टर चाहिए, फिर बोलेगी ये चाहिए। पेड़ के नीचे क्या दिक्कत है तुम्हें? तो बाबा जी तो पूरे त्यागी हैं। बाबा जी के जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं वो पूरे भोगी हैं। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम सारे इंद्रिय तृप्ति के कर्म करेंगे और फिर किसी कहीं पर चले जाएंगे और हम सारे कर्मों को काट देंगे। यह एक भूल है, प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि वह ऐसी भावना के बहकाव में आता है तो अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। वो ठग रहा है अपने आप को, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से वो विष पी रहा है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की गई है। हाथी कितना भी अच्छा स्नान कर ले, लेकिन नदी के बाहर आते ही बालू अपने ऊपर डाल लेता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उसे काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता। क्या बात बोल रहे हैं प्रभुपाद, सुनिए कि भौतिक योजनाओं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। यानी कि ऑल आवर प्लानिंग, ऑल द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी सरकार की प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग है, ये फेल होने वाली है, क्योंकि हमारे कष्टों का कारण कोई पुअर प्लानिंग नहीं है। समझिए बात को। कई बार हम कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी पुअर प्लानिंग है, और यहाँ पर जैसे अमेरिका में बहुत अच्छी प्लानिंग है सिटी की, टाउन की। इंडिया में अच्छी प्लानिंग नहीं है, इसलिए इंडिया में लोग दुखी हैं, वहाँ दुखी नहीं है। अगर इंडिया, वहाँ के लोग दुखी ना होते तो इतनी तेज़ी से भक्त क्यों नहीं बन रहे होते भाई? अब वो इतनी तेज़ी से सब कुछ त्याग क्यों देते इतनी सुविधाओं के बाद में? इतने बड़ी तादाद में प्रभुपाद के जाने पर भक्त कैसे बन जाते? हिप्पी क्यों बनते? इसी से साबित होता है कि योजनाओं से, सुव्यवस्था से, प्रॉपर सिटी प्लानिंग से, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों से आप सुखी नहीं हो सकते, ऐसा बता रहे हैं। केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही इन कष्टों को दूर किया जा सकता है।
क्यों किया जा सकता है? क्योंकि देवताओं से ज़्यादा हम लोग वो समझिए बात को, हम लोग देवताओं से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है और एक सुनामी आ जाता है। अब अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया में इतनी गर्मी हुई कि तारें गल गई, आग लग गई, जगह ज़बरदस्त आग लग गई और कितनी ऐसी आपदाएं आती हैं। तो हम क्या देवताओं से ज़्यादा ताकतवर हैं? हम देवताओं से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि देवता हमारे कर्मों के अनुसार हमें कष्ट दे रहे हैं ऊपर से। और हम कह रहे हैं हम इंसान मामूली सा जीव अपनी योजनाओं से देवताओं से लड़ लेगा? नॉट पॉसिबल। देवता बड़े भारी हैं, आप जानते हैं, असुरों को भी हरा देते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। कैसे हम उनसे जीत पाएंगे उनके दीवार कष्टों से? लेकिन यदि हम कृष्ण भावना मिट करेंगे तो देवताओं के पिताजी को हमने अपने फेवर में कर लिया। और जब पिताजी हमारे परम पिताजी जब इस प्रकार प्रसन्न होते हैं तो देवता भी कहते हैं अरे ये तो पिताजी का फेवरेबल है, और उन्हीं तरह से कष्टों से बचा जाता है। नहीं तो देवता हर हमेशा कष्ट दे, उनका काम यही है। हर जगह का कुछ एक लीडर बनाया गया है। जैसे यमराज नरक में कष्ट देते हैं, देवी देवता यहाँ पर आदि भौतिक आदि दैविक इत्यादि ये कष्ट हमें हमारे ऊपर डालते रहते हैं। इसलिए कितना भी हम प्लानिंग कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। जब कोई कृष्ण भावना में ग्रहण करता है और भगवत भक्ति में लगता है तो भगवान का कीर्तन करता है, उनकी महिमा का श्रवण करता है, तो उसका हृदय स्वच्छ होने लगता है। जब हृदय स्वच्छ हो जाता है तो मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट देख पाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, तार्किक ज्ञान, योग, ध्यान की तुलना बालू के कण से की गई है। इन सब में हृदय शुद्ध होता है। ध्यान रखिए, हम लोग बहुत सारी नॉलेज इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं समाज में आकर। ये लोग तो अभी ज्ञान, योग और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आकर भी हम लोग कितनी नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं, वही डिग्रियाँ लेने का प्रयास करते हैं, कई सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ध्यान रखिए, उसमें भगवत भक्ति कम होती जाती है। ऐसे कार्यों से ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और ना ही अपने हृदय में भगवान को शांतिपूर्वक बैठने का अवसर दे सकते हैं, बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होते हैं। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि वो भवबंध से मुक्त हो चुके हैं तो कीर्तन करना छोड़ देते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जब आप कहेंगे अब मेरे दिन में, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमिर ले, नाम सुमिर करना पड़ेगा फिर भी हर वक्त। कोई ऐसा समय नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं दान तप यज्ञ कभी बंद नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आप कहेंगे अब मेरा सवेरे उठना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन तो सेवा में लगा रहता हूँ, अब सवेरे उठना जल्दी क्यों है? मेरा पूरा दिन ही, मेरा पूरा जीवन ही डेडिकेटेड है। तो तपस्या तो महामुनियों के लिए, ऋषियों के लिए, सबके लिए है। यज्ञ तो सबके लिए है। इसलिए कीर्तन कभी बंद नहीं किया जा सकता। वे मानते ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम ही चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कृपा नहीं करते क्योंकि वह नहीं जानते कि भक्ति क्या है। वो सुनते हैं भक्ति का मतलब चरम लक्ष्य तो कुछ और है। चरम लक्ष्य तो शक्ति में मिल जाना है, शक्तिमान बन जाना है, शक्ति पुंज में घुस जाना है। इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं और एक स्टेज के बाद वो भगवान की विग्रह सेवा बंद कर देते हैं, भगवान का कीर्तन बंद कर देते हैं, ये सब बंद कर देते हैं। तो भगवत गीता बताती है कि जो ईर्ष्यालु है, शैतान है, मनुष्यों में सबसे अधम है, उन्हें मैं इस भवसागर में निरंतर आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। महाप्रभु अपने व्यवहारिक उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर फेंकना जरूरी है। ध्यान रखिए, ये झाड़ू मारना बड़ा जरूरी है अपने हृदय में। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई करी क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के कण कहीं भीतर ना आ जाएं। इस प्रकार से जैसे हम अपने मन की सफाई करते हैं उसी प्रकार अपने तन की भी सफाई करते हैं। उसी प्रकार केवल तन की सफाई नहीं करते, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास की जगह की भी सफाई करते हैं, जैसा हमने बताया। और वो सफाई केवल सफाई धूल की सफाई नहीं होती है। अपने शरीर को हम शुद्ध बनाते हैं। कैसे? तिलक लगा के। हम में से कितने भक्त हैं जो तिलक लगाने में ही आलस करते हैं? जो साबुन तो बहुत अच्छा अच्छा मंगाते हैं, साबुन से स्किन चमार की बीमारी, तो जैसे हमने बोला था चमार तो हम बन ही जाते हैं अपनी स्किन को। जैसे आपने देखा है मोची क्या चमकाता है, लगा हम अपने जूते को चमकाते हैं तो चमका नहीं पाते हैं, मोची जो चमका के देता है क्योंकि वो चमड़ा एक्सपर्ट है। हम भी चमड़े एक्सपर्ट में खूब साबुन तो लगाते हैं लेकिन तिलक नहीं लगा पाते।
तो इंटरनली बाय श्रवण एंड कीर्तन, मंथन, और एक्सटर्नली बाय वर्शिप करना, अपने को प्रणाम करना, शरीर से प्रणाम करना, वर्शिप करना, ये शारीरिक तपस्याएं, ये शारीरिक शुद्धिकरण का प्रोसेस है। व्रत रखना ये शारीरिक शुद्धिकरण का प्रोसेस है, एंड इट इज़ फॉर ऑल, बच्चे से लेके बूढ़े तक, दिस इज फॉर ऑल। कैसे हम अपनी शरीर, अभी मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप अपने बच्चों को 12 तिलक लगाते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या आप अपने बच्चों को 12 तिलक लगाते हैं? नहीं लगाते। हम जानते हैं कि जब कृष्ण 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया था, और तब भी गोपियों ने उनको शरीर पे 12 तिलक लगाए थे। कृष्ण के तो बचपन से लगते थे। मे बी हमारा शरीर कृष्ण के शरीर से ज़्यादा दिव्य है, ज़्यादा पवित्र है, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा हो सकता है। तो यही है, बाहर से महाप्रभु ने मंदिर को भीतर से भी सफाई करी, बाहर से भी करी। उसके बाद केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर के आसपास सफाई, हम कहेंगे हाँ प्रभु जी इसमें तो हम बहुत आगे हैं। बर्तन एकदम चमके हुए हैं, सिंक एकदम चमका हुआ है। व्हाट अबाउट आवर एसोसिएशन, वो भी तो है। किन लोगों से हम मिलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, आसपास वाले लोगों को क्या हम प्रसाद देते हैं, क्या हम कोशिश करते हैं कि ये भी माहौल ही ऐसा बन जाए टोटली कि सारे ही भक्त हों, सारी कृष्ण हरे कृष्ण कॉलोनियाँ में कन्वर्ट होते जाएँ। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो अंदर बाहर कहीं से भी गंदगी ना आ जाए इस घर के अंदर, दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है, सूक्ष्म हो ही जाती है। जैसे कई चीज़ें हैं अचानक से आ जाती हैं, तो कर्म कांड में हम लगी जाते हैं। कोई कहता है ये तो कर दो ना, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, भगवान को भोग लगा दो, क्या प्रॉब्लम है, कंजिका जमा दो, क्या प्रॉब्लम है, वो जो माताएं पहले भोग लगाओ, उन माताओं को लड़कियों को भोग खिलाओ, क्या प्रॉब्लम है। फिर लोग पूछते हैं हाँ प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, हम भोग लगा के अगर कोई लड़कियों को बुला रहे हैं घर में तो प्रॉब्लम क्या है। बहुत सालों तक चलता रहता है, आपको मालूम नहीं है। कई तो छुप छुप के करते रहते हैं। हाँ, कहते हैं कि हर चीज़ को कृष्ण भावना मृत बना दो। हाँ, ये आपने देवी पूजा को कृष्ण भावना मृत बना दिया, 9 कन्याओं को बुलाया और उन्हें भोग खिलाया। वाह, ये सब भ्रम है दिमाग का। 9 कन्याओं को उसके पहले या उसके बाद में क्यों नहीं बुलाया भैया, उसी समय क्यों बुलाया। कई लोग मेरे को कह रहे हैं प्रभु जी श्राद्ध में खाने आइए, श्राद्ध तो चल ही रहे हैं। अरे पूरे साल तो आपने बुलाया नहीं था, अभी क्यों बुला रहे हैं आप। हाँ, जरा सोचिए, हमारे दिमाग में अभी भी कहीं सूक्ष्म रूप में वो कर्मकांड घुसा हुआ है। इसी से साबित होता है। क्या पूरे साल तो पूछा नहीं आपने, अब कर्मकांड, अब इस वक्त पूछ रहे हैं जब श्राद्ध आ गए, सब पूछ रहे हैं हमारे घर आइए प्रभु जी, हमारे घर आइए प्रभु जी। हाँ, तो श्राद्ध करना तो मना नहीं है, लेकिन हम जस्ट बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये किस तरह से घुसा हुआ है। शुद्ध भक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं कर्म कांड की कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से है। यही बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत कि कभी कभी उनके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखिए कितना सूक्ष्म तरीके से घुसती है। प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे, किंतु कलमश इतना प्रबल है कि बाद में वह भ्रम में परिवर्तित हो जाता है। जैसा मैं बता रहा था एक बार आपको कि एक व्यक्ति थे, उनका धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था, उनकी दुकान थी, दुकान में कोई आता ही नहीं था। राधा पारसारथी के पास गए, दिल्ली मंदिर में हमारे शिक्षा गुरु बता रहे थे, और उन्होंने प्रार्थना करी है राधा पारसारथी आपकी प्रसन्नता के लिए दुकान में एक दिन मैं व्यस्त हो जाऊं, जरा कुछ बिजनेस चल पड़े। हाँ, और बिजनेस चल पड़ा, और वो इतना चला इतना चला इतना चला कि राधा पारसारथी आना बंद हो गया। टोटली ये उनकी अपनी कही हुई कहानी है। वो इतना फंस गए उसके अंदर कि वहाँ मंदिर आना बंद हो गया उनका। और तब उन्होंने एक दिन बताया कि मैंने गलती से ही गलत प्रार्थना कर ली थी। हाँ, भगवान से तो अहेतु की भक्ति सेवा मांगनी चाहिए, भक्तों की सेवा मांगनी चाहिए। उन्होंने मांगला मेरा बिजनेस चल जाए, हाँ आपकी पसंद। अरे भैया, भगवान को आपसे जो चाहिए वो दे देंगे। आप क्यों मांग रहे हो, हे भगवान मैं आपको एक सोने का मुकुट चढ़ाना चाहता हूँ, कृपया मुझे धन दें। क्या ये अनुकूल सेवा है? या तो हमारी में तो मेरी सेवा हुई, मैं आपके लिए एक गीत गाना चाहता हूँ, मुझे कवि बनाए, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ। अरे भगवान को जो चाहिए उतनी एबिलिटी हमें ऑलरेडी दे रखी है, क्यों ना उसी दी हुई वस्तुओं को यूज़ करें जो भी भगवान ने हमें दिया है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से हमें ऐसी इच्छाएं होती हैं कि व्यापार शुरू करने की इच्छा हो जाती है कई बार कि बढ़िया चल जाए, किंतु कलमश इतना प्रबल है कि बाद में वो भ्रमित हो जाता है और कई चीज़ों में लग जाता है। कूटी नाटी
कूटीनाटी का अर्थ है कपट। प्रतिष्ठाशा का उदाहरण है हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत में रहने का प्रयास। उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाएं भी यथा स्त्रियां तथा धन कामनी की कांचन सता सकती है। जो नए भक्त हैं, नए भक्त, हम सभी नए भक्त हैं, ये समझ लीजिए। नए भक्त का मतलब ये नहीं है कि जो अभी अभी कांग्रेगेशन में जुड़ा है। कहीं आप सुने हम तो 10 साल पुराने हैं। नए भक्त मतलब सारे हम सब नए भक्त हैं जिनके अंदर स्वेच्छा से वॉलंटरली कृष्ण प्रेम जागृत नहीं है। तो नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाएं, स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन, धन के प्रति अट्रैक्शन सता सकती है। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वह भौतिकतावादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। ये भक्तों की बात बता रहे हैं प्रभुपाद, ध्यान रखिए। ये बाहर वालों की बात नहीं बता रहे हैं। भक्त भक्ति में आने के बाद उसके अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि तो सूक्ष्म रूप में कुछ कर्म कांड आ जाता है, थोड़ी बहुत भौतिक भोग आ जाता है, जिसको वो कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास करता है बिना किसी गाइडेंस के। और कभी कभी ये कांचन कामनी के प्रति अट्रैक्शन हो जाती है और वह भौतिकतावादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। और बड़ी दिक्कत है, हम आपको बताते हैं। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उसके हृदय में कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, कुछ ग्लानि होती है। लेकिन जो भक्त के रूप में सारी इंद्रिय तृप्ति कर रहा होता है उसके साथ ये भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको ऐसा इल्यूजन लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और साथ साथ मैं ये सारी इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा हूँ। वो व्यक्ति ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि वो अपने को कचोट ही नहीं पाता है और कुछ इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पाता है। उसको लगता है चल रहा है, ये भी चल रहा है, सही है। तो ये और बड़ी समस्या हो जाती है। बल्कि धीरे धीरे वह विख्यात भक्त या अवतार बनने की इच्छा करने लगता है। जीव हिंसा शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रचार बंद कर देना। यानी कि जो प्रचार नहीं कर रहा है वो जीव हिंसा कर रहा है। प्रचार कार्य को उस परोपकार कहा गया है। वास्तव में परोपकार क्या है? प्रचार कार्य। जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं, उन्हें प्रचार द्वारा इसकी शिक्षा देनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं वास्तव में जो इसको लेने के लिए वेट कर रहे हैं। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों में। जहाँ कहीं भी आप क्लास शुरू करो, जहाँ संकीर्तन शुरू करो, वहाँ कोई फेवरेबल आदमी मिलता ही है। ये लोग भक्ति, हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम हर हफ्ते जाती है बुक पुस्तक वितरण करने, और हर हफ्ते कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वेट कर रहा होता है इनकी, कहाँ थे आप। और ये एक्सपीरियंस है, हर हफ्ते इन्हें कोई फेवरेबल व्यक्ति मिलते ही मिलते हैं। यानी कि अनलिमिटेड स्कोप है। हमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं भक्त बनाने का। तो ये सबसे बड़ा परोपकारी कार्य ये है। आप अपने घर में श्राद्ध कर देंगे, अपने घर में किसी को सीनियर भक्त को बुला देंगे, हाँ प्रभु जी घर में आए, घर पवित्र हो गया। तुम आए तो आज ऐसा गली में चांद निकला। चलो पति के लिए नहीं, किसी भक्त के लिए हमने ऐसा सोचा, विच इज़ गुड, बट दिस इज़ नॉट सफिशेंट। किसी को खाने पे बुला देना ये सफिशेंट नहीं है। हमें प्रचार कार्यों में लगना पड़ेगा। वो प्रसाद हम बुलाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं महीने 2 महीने में किसी को, क्यों नहीं हम वो प्रचार कार्य नियमित रूप से कर सकते हैं। हमारे आसपास वाले लोगों को क्यों नहीं हम अपने घर में बुलाएं, उस समय बुलाएं जब क्लास चल रही हो। शाम को 7:30 बजे प्रभु जी आप मेरे घर में 6 बजे आना, हम साथ में डिनर करेंगे। थोड़ी देर बैठे बाटे, 7:30 बजे बैठा दिया लेक्चर में, बैठिए सुनिए जी ये चल रहा है, खिलाते रहे पिलाते रहे, लेक्चर सुना दिया। ऐसे क्यों नहीं कर सकते हम? कितने तरीके हैं अनलिमिटेड। अगर हमसे बोलना नहीं आता है तो आप क्लास में जोड़ दीजिए, नहीं तो आप खुद बोलिए, नहीं तो आप प्रसाद का वितरण कीजिए, नहीं तो क्या क्या कर सकते हैं। ये करने की जरूरत है। प्रचार कार्य सबसे बड़ा परोपकार कार्य है, ध्यान रखिए। जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं है उन्हें इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत में बैठ जाता है तो समझिए कि अपने भौतिक कर्म में लगा है। प्रभुपाद इज सेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हियर कि जो व्यक्ति प्रचार कार्य नहीं कर रहा है और अपने घर में ही सुखपूर्वक बैठा है। ध्यान रखिए, विदुर और धृतराष्ट्र का वो दृष्टांत जो भागवत में आता है, जिसमें विदुर धृतराष्ट्र को कुत्ते की तरह बोलता है कि कुत्ते की तरह पड़े हो रोटियां पे टुकड़ों पे। कुत्ता इतना वफादार होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि उसको बस मिल जाता है उसको, है ना। तो कहने का मतलब है कि कुत्ते के लिए बहुत फेवरेबल चीज़ें भी बोली गई हैं क्योंकि वो सेवा करता है। बट कहने का मतलब है घर में बैठे रहना, आराम से सवेरे से शाम तक घर की सुविधाओं का भोग करना इज़ नॉट सफिशेंट।
हमें सोचना पड़ेगा क्या मैं अपना पसीना बहा रहा हूँ प्रचार कार्य के लिए या नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं हम शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, जिन्होंने अपना घर बार सुख सुविधा सब छोड़ दिया। हमें तो ये नहीं बोला जा रहा कि घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन घर की, हाँ, घर से निकल के या घर में ही पूरी तरह इतना ज़्यादा लगा जाए प्रचार कार्यों में कि पसीना बहे। यदि कोई मायावादी से समझौता करना चाहता है तो भी वह भौतिक कर्म में संलग्न है। भक्तों को अभक्तों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। समझौता हम कब करते हैं? जब हमारा कोई मित्र होता है, हाँ, कोई फ्रेंड है, फीमेल है मेल है, मेल की मेल, फीमेल की फीमेल, और उसमें हम लोग वो मायावादी व्यक्ति है और वो कुछ बोलता है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, पुराना दोस्त है, कोई बात नहीं, बोलने दो। तो हमने समझौता कर लिया। अब डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलता ही है जो आपको लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं है, और हम समझौता कर रहे हैं, हम उसके साथ अपना रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने समझौता कर लिया। कोई व्यक्ति पेशेवर गुरु, योगी या चमत्कारी व्यक्ति बनकर जनता को धोखा देकर या भ्रमित करके भले ही उत्कृष्ट योगी के रूप में विख्यात हो जाए, किंतु ये सभी हृदय के भीतर धूल कूड़ा के समान है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को विधि विधानों का पालन करना चाहिए और अवैध यौन, जुआ, नशा तथा मांसाहार नहीं करना चाहिए। बोले कोई बहुत बड़ा गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। पहले नियमों का पालन करो। जैसे रूप गोस्वामी अगेन बताते हैं कि कैसे आप ये 6 वेगों को, यदि आप उदर उपस्थ जो भी है, जिव्या, क्रोध, मनसा, इन सारे वेगों को अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप गुरु बनने लायक हो। आप गुरु तो बन गए, लेकिन सारे वेग आपने छोड़ रखे हैं, सारी इंजॉयमेंट हो रही है, रास रास रचा रहे हैं आप लोग शिष्यों के साथ, हाँ, और कृष्ण बन रहे हैं, हाँ, या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो बोले ये बनने से पहले ये सारे नियमों का पालन कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यवहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर के 2 बार सफाई करी। हाँ, उनके द्वारा की गई सफाई दूसरी सफाई अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था कि जब 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 चीज़ बहुत गंदी होती है उसमें जब कपड़ा मारते हैं, हाँ, आपने कारों में कपड़ा मारा होगा, कहीं मारा होगा, पहुँचा तो आप अपने घर की ज़मीन तो रोज़ साफ़ करते हैं, वहाँ ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस होगा जब घर में बहुत दिनों बाद आओ आप, 1 महीने बाद, या अपनी कार को कई बार 5-6 दिन बाद साफ़ करो। एक बार गीला कपड़ा मार भी दो, अगर आप झाड़ू भी मार दो, पोछा भी मार दो, जब सूखता है तो फिर उसमें और धब्बे दिखते हैं, फिर उसको दोबारा एक बार साफ़ करना पड़ता है और तब वो साफ़ होता है। यानी कि ये एक बार की धुलाई से काम नहीं होगा। एक बार की धुलाई से तो ऊपरी चीज़ें निकल जाएंगी। ऊपरी चीज़ें क्या निकल गई? जैसे हमने सवेरे जल्दी उठना शुरू कर दिया, चलो जल्दी 6 बजे तो उठे कम से कम, हाँ, जल्दी तो उठना तो वास्तव में बहुत जल्दी है, लेकिन पहले हम 7 बजे 8 बजे उठते थे। पहले हम बिना नहाए किचन में घुस जाते थे। पहले हम बिना मल त्यागने के बाद नहाते नहीं थे। तो ये चीज़ें तो हो गई, हाँ, तो ये ऊपरी धूल है, लेकिन आंतरिक धूल बड़ी गहरी है। ध्यान रखिए, इवन इफ हम जल्दी उठ रहे हैं फिर भी हमारे हृदय में जो कलेश हैं, जो कंपटीशन है, जो कंपैरिजन है, जो ईर्ष्या है, जो फॉल्ट फाइंडिंग है, द्वेष हैं, ये हैं आंतरिक धूलें जो कि बड़ी चिपकी हुई हैं ज़बरदस्त तरीके से। इसके लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बहुत गहराई से रगड़ना पड़ेगा, तब ये निकलेंगे हृदय से। ऊपरी चीज़ें बड़ी आराम से हो जाएंगी। ये सारी नियमों का पालन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इंसान के लिए आसान है ये सारी चीज़ें, ये जो हम ऊपरी नियमों का पालन करते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो दूसरी सफाई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भाव है कि भक्ति के मार्ग के सारे अवरोध को दूर भगा देना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद के वस्त्रों तक का प्रयोग किया। यूज योर थिंग्स टू लव पीपल, यूज योर थिंग्स टू प्यूरिफाई योर सेल्फ। क्या फ़ायदा ऐसे धन का जो तिजोरी में इकट्ठा होता जा रहा है? एक स्पीकर लेने के लिए आप 10 बार सोच रहे हैं। हाँ, कई भक्त मुझे ऐसे मिले, प्रारंभ की बात है, वो उनको बोल दिया कार में स्टीरियो लगा दो या घर में कोई स्टीरियो लगा, उन्होंने 1 साल 2 साल लगा दिए, ले आएंगे प्रभु जी। बाकी खर्चे नहीं रुकते हैं हमारे घर के, बढ़िया बढ़िया खर्चे नहीं रुकते हैं, लेकिन कोई यंत्र है, हेडफोन है, स्पीकर है, कोई पुस्तक है, पुस्तक मांग मांग के पढ़ते रहेंगे दूरी दुनिया से, लेकिन पुस्तक खरीद नहीं पाएंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो कई उन चीज़ों में हमारी सारी कंजूसी आ जाएगी पैसे में, और बाकी जगह पैसा लग जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो हमारे को प्यूरिफिकेशन में नहीं लग पाया? क्या फ़ायदा इसका? प्रसाद ना तो खिलाया दूसरों को, ना घर में ऑल्टर बनाया सुंदर सा। हाँ, जैसा भी आपकी कैपेसिटी है,
लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा है। यात्रा में जब भी यात्रा हो रही है तो हम सोच रहे हैं कैसे यात्रा को कम कर लें। 4 दिन की यात्रा है तो कैसे मैं 2 दिन की यात्रा कर लूँ, पैसा बचा लूँगा। या इस वाली यात्रा में ना जाऊँ, उसमें चला जाऊँ, लेकिन बाकी जगह पैसे खर्च हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, पैसा सच में नहीं है तो अलग बात है, वो भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने सीनियर से, क्या मेरे पास सच में नहीं है प्रभु जी बताओ, या मेरी आसक्ति है पैसे से। तो क्या फ़ायदा उस संचय करने का, उसको एक्यूमुलेट करने का, अवंती ब्राह्मण की तरह जो एक दिन रिश्तेदारों द्वारा, चोरों द्वारा लूट लिया जाना है। क्या फ़ायदा उसका। तो ऐसे बता रहे हैं कि अपने वस्त्रों तक का प्रयोग किया, अपनी हर चीज़ को लगा दो जिससे कृष्ण भावना भी बढ़ सके। श्री चैतन्य महाप्रभु या स्वयं ये देखना चाहते थे कि मंदिर संगमरमर की तरह स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संगमरमर शीतलता प्रदान करता है। हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया था, स्वच्छ मन बड़ी शीतलता प्रदान करता है। आप देखेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, यदि आपका हृदय, आपका शरीर तपस्या करने लगेगा, आप देखेंगे आपको ना पंखों की, एसी की ज़रूरत कम होती जाएगी अपने आप। क्योंकि थोड़ी देर तक तंग करती हैं चीज़ें। आप देखेंगे जब हम ब्रजमंडल में जाते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल है, तब हम भट्टी जैसे टेंटों में रह लेते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और हर साल जाने को आतुर होते हैं, और दुर्भाग्यवश ये 2-3 सालों से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हो ही नहीं रहा है। लेकिन घर आते ही हमें सारी सुविधाएं चाहिए। क्यों ऐसा है, सोचना चाहिए कई बार। क्योंकि अभी तक वहाँ हमारा मन शीतल हो गया था, ठंडा हो गया था, ड्यू टू तपस्या, ऑस्टेरिटी, मन की, तन की। इसलिए कोई कष्ट लग ही नहीं रहा था। घर में आके हमारा मन फिर से उछलने लगा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, अशांत हो गया है, सकले अशांत, इसलिए अब बेचैन है, अब उसको वस्तुएं चाहिए। तो वास्तव में यही बता रहे हैं कि जब मन स्वच्छ हो जाता है तो शीतलता प्रदान करता है, फिर उसको बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमें बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो समझ लीजिए हमारा हृदय शीतल नहीं है, समस्या उसके साथ, इसलिए वो बहुत सारी डिमांड्स कर रहा है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो ज़रा सोचिए, यदि हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए, हमें नींद नहीं आती है सारी सुविधाओं के बिना, तो इसका मतलब हमारे मन में अभी समस्या है। भक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से उत्पन्न सारे उपद्रव्यों को शांति प्रदान करना। भौतिक कलमश से उत्पन्न सारे उपद्रव्यों को शांति प्रदान करना। दूसरे शब्दों में यह वह विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त कुछ और बात नहीं चाहता, तभी मन शांत और नितांत स्वच्छ रह सकता है। सुना आपने? जब भक्ति के अतिरिक्त, कई बार लोग कहते हैं इतना इनफ हो गया, पका दिया है। नहीं, पक तो आप ऑलरेडी रहे हो भट्टी में। इस संसार की भट्टी में हम ऑलरेडी पक रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हमने बताया ना कि मेंढक को गर्म पानी में रख देते हैं ना, धीरे धीरे ठंडे पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं, मेंढक को पता ही नहीं कि वो पक रहा है। पानी गर्म होता रहता है, थोड़ी देर में मर जाता है, उछल भी नहीं पाता वो मेंढक जो टच करने पर उछल जाए। उसी तरह इस भट्टी में हम लोग पक रहे हैं, बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। थोड़े दिनों में 40-50 साल की उम्र हो जाएगी, 60 साल की उम्र हो जाएगी, पक जाएंगे, फिर उठा ही नहीं जाएगा, पड़े पड़े पक जाएंगे। इसलिए जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता, तभी मन शांत और नितांत स्वच्छ रह सकता है। चाहे वो कोई कितनी ही गंदगी को दूर क्यों ना कर ले। कभी कभी निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, सिद्धि तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं आई जाती हैं। ये सब स्वच्छ चादर में दाग के समान है। चैतन्य महाप्रभु इनको भी धो डालना चाहते हैं। आप धोते हैं कि नहीं? आपकी बेडशीट में कोई दाग लग जाए, बेकार है, फेंको, दूसरी लेके आओ, या इसको मशीन में घुमाओ। दाग नहीं लगना चाहिए किसी चीज़ में, एकदम चमकती हुई दिखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही हमें अपना मन में एक भी दाग नहीं रहने देना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे मन में कितने कलमश हैं, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जाए। हाँ, एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो आगे बहुत कुछ होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये परपट ही आज समाप्त नहीं कर पाए, ये परपट कल फिर चलेगा। कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की